नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक की स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आरआरबी पीओ, एनटीपीसी, ट्रिपल सी, यूपीपीसीएल, टीजी2 इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम MC 1300 था, जो कि गलत है या सही है। इसमें सही है गलत चूज करना है, तो आपका इसमें हो जाएगा MC 1300, ये जो है गलत है। आप जानते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। ये है सुपर कंप्यूटर इंडिया का। ये जो आपका इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है, ई बैंकिंग नगद लेन देन को बढ़ावा देता है। ई बैंकिंग जो है नगद लेन देन को बढ़ावा नहीं देता, ये आपको डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है। इसमें भी आपका ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ईमेल स्मॉल लेटर में क्यों लिखा जाता है, कैपिटल में क्यों नहीं। तो ईमेल जो है इसलिए लिखा जाता है स्मॉल में क्योंकि ये लिखने में आसान होता है, और कोई बात नहीं है। तो लिखने में आसान होने के कारण इसमें जो है कैपिटल में नहीं, जो है स्मॉल में लिखा जाता है। जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और आपका ईमेल के बारे में बात करते हैं। ईमेल या इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। 1972 में रे टॉमलिंसन ने सर्वप्रथम ईमेल का शुरुआत किया, यानी कि ईमेल के जो फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन। और जो @ चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये @ का जो चिन्ह का चयन किया, और इन्हें ईमेल का आविष्कारक भी माना जाता है, रे टॉमलिंसन को। तो रे टॉमलिंसन जो आपके हैं, ये हैं आपके ईमेल के फाउंडर। और @ जो सिंबल है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम रे टॉमलिंसन ने किया था। नेक्स्ट है, गीगो शब्द किससे संबंधित है। गीगो शब्द किससे संबंधित है, तो जो गीगो का फुल फॉर्म होता है, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि मतलब आप जैसा कंप्यूटर में इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट कंप्यूटर देगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, ख़राब करेंगे तो ख़राब आउटपुट मिलेगा। जैसा इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट देगा। ये आपकी उसके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, यानी कि शुद्धता पे डिपेंड करता है। इसमें आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रोबोट एक आर्टिफिशियल होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में रियल अभिनय करता है। सही है कि गलत है। तो रोबो जो है एक आर्टिफिशियल होता है और एनवायरनमेंट में एक रियल अभिनय, यानी कि रियल काम करता है। जैसे हम लोग करते हैं वैसे भी वो कर सकता है, और होता तो आर्टिफिशियल ही है। इसमें क्या है, वो जो है सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ रोबोट की बात करते हैं। तो रोबोट का आविष्कार जो हुआ था वेस्टिंग हाउस इलकर्टिक कॉरपोरेशन 1926 में इसका आविष्कार हुआ था रोबोट का। तो रोबोट का जो आविष्कार हुआ था 1926 में हुआ था वेस्टिंग हाउस इलकर्टिक कॉरपोरेशन के द्वारा। यह आभासी या यांत्रिक कृत्रिम एजेंट होता है। यह जो है आभासी या यांत्रिक कृत्रिम एजेंट है। ये हो गया आपका रोबोट के बारे में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं। सही है गलत, तो बिल्कुल सही है। आप नया फोल्डर डेस्कटॉप पर आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से चैट एप्लीकेशन है। इनमें से चैटिंग वाला एप्लीकेशन कौन सा है। इसमें देखिए मैसेंजर सब लोग जानते हैं जो चैटिंग के लिए यूज होता है। इसमें बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यूट्यूब क्या है, यूट्यूब अमेरिकन वेबसाइट है। यूट्यूब जो है वीडियो देखने वाली वेबसाइट है अमेरिका का, जिसमें जो पंजीकृत सदस्य होते हैं वीडियो देखने के साथ साथ अपलोड भी कर सकते हैं।
ये हो गया यूट्यूब के बारे में। याहू क्या है? याहू का फुल फॉर्म हो जाएगा एट एनदर हेरचिकल ऑफिशियल ऑर्किड। ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा याहू का। और गूगल असिस्टेंट, यहाँ से गूगल असिस्टेंट क्या है, तो ये जो हो गया स्टार्टिंग हुई थी 18 मई 18 मई को जो है 2016 गूगल असिस्टेंट की शुरुआत हुई थी। और इसकी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो C++ में है गूगल असिस्टेंट का। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से चैट एप्लीकेशन कौन सा है, तो चैट हो जाएगा आपका याहू, यानी कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी सब वेबसाइट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि गूगल असिस्टेंट जो है आधारित होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ पर। नेक्स्ट चलते हैं, यमी स्टैंड फॉर, यानी कि यमी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका हो जाएगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या मानव के बिना पूरी फिल्म कंप्यूटर द्वारा बनाई जा सकती है? तो ये बिल्कुल सही है, बना सकते हैं। इसे कार्टून हुआ, कार्टून फिल्में बनती हैं जिसमें मानव का रोल नहीं होता है, मानव ही काम करते हैं पर मानव का रोल उसमें मानव दिखाई नहीं देते हैं। ये जो है बन सकता है। नेक्स्ट है, मेल यूजर एजेंट इज आल्सो कॉल्ड। मेल यूजर एजेंट को और क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट इज द राइट आंसर। आउटपुट ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज, ये आपको दिया गया है 64/8/2। उसमें क्या होता है, वैसे आपको ये एक तरह से डिवाइड करते हैं मैथ में 8, इसके बाद फिर उसके नीचे भाग आ गया 2, फिर उसके नीचे हम एक आ जाएगा, ये 1 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से 1 गुणा हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा इधर। ये आपका हो गया 64, हम गुणे 1 करेंगे आप 64 ही आएगा। इसके बाद क्या है, 8 और का 2 करेंगे 16 आएगा, और 16 का 4 से काट देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 16 चौका 64। इसमें जो 4 इज द राइट आंसर है। पूरा मैथ पे कैलकुलेट, मतलब मैथ पे बेस्ड है। एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल का पूरा क्वेश्चन एक्सेल का ही है, तो इसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। ईमेल मैसेज किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? इसका मतलब किसके द्वारा सुरक्षित होता है? ईमेल का जो मैसेज हम भेजते हैं वो कैसे सुरक्षित होता है? तो वो होता है इनक्रिप्शन के द्वारा। इनक्रिप्शन इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी में किसी जानकारी को एक एल्गोरिथम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। यानी कि किसी जानकारी को एक एल्गोरिथम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम इनक्रिप्शन कहते हैं। और कई संदर्भों में इनक्रिप्शन शब्द एक उल्टी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। इसमें आपका इनक्रिप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या है कि जब हम अपने पिन को टाइप करते हैं, जब पासवर्ड को टाइप करते हैं, जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो वो जो है स्टार बन जाता है, तो वो जो है इनक्रिप्ट कर देता है, तो वही जो है वो प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और ना जो है उसी को हम ही देखें, कोई और ना देख पाए। तो ये क्या है आपका इनक्रिप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? जो पहली स्लाइड होती है वो होती है टाइटल स्लाइड। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टाइटल स्लाइड होती पहली। कलर ऑफ 500 नोट, 500 के नोट का कलर क्या है? ये आपका हो जाएगा स्टोन ग्रे। डी इज द राइट आंसर। 500 के नोट का जो कलर है वो होता है स्टोन ग्रे। कंपैरेटिव ऑपरेटिंग ऑपरेटर यूज। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करना, तो तुलना इसमें कौन सा कर रहा है? तो इक्वल टू कर रहा है, नहीं, ये प्लस इक्वल टू माइनस, इसमें तुलना की कोई बात ही नहीं है। प्लस और इक्वल टू, इसमें भी तुलना नहीं हो सकती क्योंकि ये पूरी तरह से डिफरेंस है। तो ये जो लगभग सेम है, इक्वल टू, तो कंपैरिजन इन्हीं में बनता है। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है इन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्ट विथ मशीन। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्ट विथ मशीन। तो इन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्ट विथ मशीन जो है, ये आपका जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये यूजर जो है से यूजर और मशीन के द्वारा इंटरेक्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो है मशीन और यूजर को इंटरेक्ट करता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर ही है, इसमें ट्रू ही करेंगे आप, ये आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और Ctrl+N क्या होता है, तो ये न्यू वर्कबुक के लिए होता है। न्यू वर्कबुक के लिए Ctrl+N होता है। कैल्क ओपन विंडो शॉर्टकट की क्या है। कैल्क में ओपन विंडो की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O। Ctrl+O कैल्क में ही नहीं हर जगह होता है, ये सिर्फ होता है Ctrl+O जो है ओपन के लिए होता है। ओपन के लिए करते हैं Ctrl+O, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट चलते हैं, QR फुल फॉर्म इज क्विकली रिस्पॉन्स। क्या QR का फुल फॉर्म क्विकली रिस्पॉन्स होता है, तो ये गलत है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स और इस जो डायमेंशनल होता है 2D होता है, ना कि 3D। 2D डायमेंशनल क्वेश्चन आता है कि डायमेंशनल बताओ, QR क्विक रिस्पॉन्स किस डायमेंशनल में होता है, ये आपका होता है 2D रिस्पॉन्स, 2D डायमेंशन में होता है। तो QR क्या है, QR जो है यह एक प्रकार से मैट्रिक्स बारकोड के लिए ट्रेडमार्क होता है। QR ट्रेडमार्क यानी कि मैट्रिक्स बारकोड के लिए ट्रेडमार्क होता है। यह सर्वप्रथम जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया था। QR जो है सर्वप्रथम जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया था। और एक होता बार कोड। तो बार कोड में कम टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन यूज होते हैं। जैसे आपका कोई भी सामान लेंगे पैकेट का हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट, उस पर एक ऐसे बार कोड आता है, ऐसे बार कोड रहता है जो 8-9 अधिकतर 8-9 से स्टार्ट होता है, तो आपका बार कोड होता है। और जो QR कोड होता है ये आपका होता है QR कोड। तो आपका जो QR कोड होता है इसमें अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन और टेक्स्ट हम रख सकते हैं, और जो बार कोड होता है उसमें कम से कम रख सकते हैं। बार कोड से कई हज़ार गुना हम जो है QR कोड में इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। QR फुल फॉर्म इज, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, QR फुल फॉर्म इज क्विकली रिस्पॉन्स, तो ये आपका गलत है, ये हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। राउटर OSI मॉडल का एक लेयर है। OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। OSI में 7 लेयर होती हैं जो वर्क करते हैं फिजिकल लेयर पे, वर्क ऑन फिजिकल लेयर। इसमें के लेयर होते हैं फिजिकल लेयर, इसमें क्या होता है, एक सबसे पहले 7वीं लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर। 7वीं लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसमें हम चलते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, ऐसे करके नीचे से ऊपर। तो जो पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, इसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, फिर सेशन होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होती है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसमें पूछा गया है जो आपका ये करता है राउटर जो है नेटवर्क लेयर पर काम करता है। वो शायद मॉडल का लेयर नहीं है, पर ये इसका जिस लेयर पे काम करता है, ये जो काम करता है ये जो है तीसरे लेयर पर, यानी कि जो तीसरा लेयर हमारा है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है, ना कि राउटर जो है एक लेयर है OSI मॉडल का। तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू सेव डाटा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क।
रिमोटली प्रेस, डाटा को रिमोटली अगर हम डाटा को सेव कर रहे हैं तो रिमोटली प्रेस क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे सेव रिमोट। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड द्वारा समय पर पेमेंट करने पर भी ब्याज देना होता है, तो ये गलत है। क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर आप समय पर पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका 0% यानी कि कोई ब्याज नहीं देना होता है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फार्मूला सेल में प्रेजेंट नंबर को बताता है, तो बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फार्मूला होता है उस सेल में प्रेजेंट कितने नंबर हैं उसको दर्शाता है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और क्या होता है इसमें देखो, रघुराम जी राजन, ये बोला गया यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन जो हैं आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन जो है, इनके बाद आते हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल रघुराम जी राजन के बाद आते हैं सितंबर 2016 में, रघुराम के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला जिनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं रघुराम के बाद जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके बाद आते हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। 25वें क्रम यानी कि 25वें जो है क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्होंने 2018 से कार्यभार संभाला है। 2018 से अब तक अभी तक जो है कार्यभार संभाले हैं शक्तिकांत दास। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाए यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये रघुराम जी राजन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एफएटी का फुल फॉर्म क्या है, फैट का फुल फॉर्म क्या हो, ये हो जाएगा आपका फाइल एलोकेशन टेबल। सी जो इसमें आपका है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, केस को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं। केस को चेंज करने के लिए जैसे क्या, केस 4 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, एक टॉगल केस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, किसी में आपका स्मॉल में हो जाए, किसी में कैपिटल हो जाए, किसी में क्या स्टार्ट एक, किसी क्या हमने एक वर्ड लिखे, जैसे हमने वाइट लिखे वाइट, इसमें क्या होता है किसी में होते हैं कि डब्लू जो है आपका कैपिटल में हो जाएगा, बाकी स्मॉल में, तो ऐसे इससे सब में होगा, जितने हम लिखेंगे जितने वर्ड टाइप करेंगे सब में होगा। इसमें आपका जो है केस को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस F3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है QR एक कार्ड पर चित्रण होता है लेकिन कार्ड में कोई सूचना नहीं होती है, गलत है। अभी हमने बताया QR कार्ड जो होता है इसमें क्या होता है, क्विक रिस्पांस कार्ड में इसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप रहता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप रहते हैं, तो जो आपका ये है ये आपका गलत हो। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, बी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इनमें से भिन्न कौन सा है, SBI, RBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा CBI, इसमें से भिन्न है RBI। बैंकों का जो बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो आपका हो जाएगा RBI इसमें भिन्न हो जाएगा। एक मोबाइल में हम कितने UPI प्रयोग कर सकते हैं, UPI अभी हमने बताया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आप UPI एक मोबाइल में एक से अधिक यूज कर सकते हैं, ये जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जो कॉलेज में हैकिंग के लिए एडमिशन लेते हैं वह कौन सी हैकिंग कहलाती है, जो हैकिंग, सबसे पहले जानते हैं हैकिंग क्या होती है। हैकिंग क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम में से कमजोरी को ढूंढ निकालना और उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना क्या होता है, हैकिंग होता है।
और एक होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है? ये जो कॉलेज में हैकिंग के लिए एडमिशन लेते हैं और कौन सी हैकिंग कहलाती है, वो आपकी होती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग जो है एक तरह से इसको कहते हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। इनकी इनका कुल मूल उद्देश्य कंप्यूटर में उपस्थित दोष को दूर करना होता है, इसलिए जो है ये फ़ायदेमंद हैकिंग होती है और इसका कोर्स होता है। ठीक है, डिप्लोमा के बाद ये कोर्स करते हैं जो कि कॉलेज में इनके लिए हमको एडमिशन लेना होता है, सेमेस्टर वाइज इनका एग्ज़ाम होता है, वगैरह वगैरह सब रहता है इसमें प्रोसेस पूरा। और क्या है, अगर आपको ये पूछा जाए कि वाइट हैट हैकिंग, तो ये जो है वाइट हैट हैकिंग और एथिकल हैकिंग बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों एक ही हैं। वाइट हैट हैकिंग को ही एथिकल हैकिंग कहते हैं और एथिकल हैकिंग को ही वाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या आंकड़ों की चोरी के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या आंकड़ों के चोरी के लिए बनाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपर केस, लोअर केस और नेशनल मार्क को लेकर बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जितने भी बनते हैं उसमें अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक सब मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बनाना चाहिए। रैम किस लिए होता है? रैम जो है वो होता है रीड एंड राइट, यानी कि इसे हम रैम पे काम कर रहे हैं, मोबाइल के रैम पे हम वर्क कर रहे हैं, तो अब हम रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, तो दोनों कर रहे हैं, तो ये आपका हो रहा है वर्क रैम पे। इसमें ये जो है आपका, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और जो राइट होता है, जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होता है, ये सब गलत है। और जो रोम होता है उस पर हम सिर्फ जो है रीड कर सकते हैं, ना कि राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम पे हम जो है एक सोशल साइट है जिस पे हम क्या करते हैं, जो वीडियो और फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन होता है इंस्टाग्राम, इस पे हम करते हैं 2200 यानी कि 2200 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। 2200 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम पे। 20 तक राइट आंसर याद रखिएगा। इसमें दिया गया इक्वल टू पावर, इसमें देखिए इक्वल टू पावर 5 पावर। एक स्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, इसे ये क्या है आपका सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हम इस तरह करते, ये आपका हो गया सब स्क्रिप्ट। ये दो होते हैं, ये भी जान लीजिए, कंप्यूटर में बार बार पूछे जाते हैं भी। और इसमें क्या आपका है, पावर का दिया गया है ये, तो 5 का गुणा 5 कर देंगे, 5 इंटू 5 यानी कि, तो यहाँ पे कहा जाएगा 25। इसमें आपका 25 हो जाएगा राइट आंसर। पावर 5 का पावर 2 यानी कि 25, डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। 10 रुपये का सिक्का 2009 में जारी किया गया था, जो कि 2 धातु से बना तीसरा नंबर का सिक्का था। इसमें आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो 10 रुपये का सिक्का 2009 में जारी किया गया था उसमें जो है 2 धातु से बना तीसरा नंबर का एक सिक्का भी था। नेक्स्ट चलते हैं, कैल्क रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये गलत है। कैल्क जो आपका स्प्रेडशीट पर बेस्ड होता है, ना कि प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होता है। प्रेजेंटेशन पर जो बेस्ड होता है वो आपका इम्प्रेस जो आपका प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होता है, और कैल्क जो है ये होता है आपका स्प्रेडशीट पर बेस्ड होता है। यूपीआई से हाईएस्ट कितने रुपीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यूपीआई से हाईएस्ट आप 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में कितनी बार पैसे भेज सकते हैं? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में कितने बार पैसे भेज सकते हैं? तो नो लिमिट,
कोई लिमिट नहीं है, और ये 24 घंटे जो है 24 घंटे अलाउड होता है। नेक्स्ट है एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ये हो जाएगा बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एफडीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। आईओटी क्या है? आईओटी क्या है? स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, हेडफोन। तो आईओटी जो होता है ये सब पे वर्क करता है, यानी कि इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल आईओटी स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, हेडफोन सब पे वर्क करता है। ट्विटर में ट्रेंडिंग न्यूज़ से क्या लगता है? ट्विटर में ट्रेंडिंग न्यूज़ से पहले क्या लगता है? तो सब उससे पहले जो लगता है हैशटैग यूज करते हैं। ट्रेंडिंग अगर कोई भी मैटर होता है उस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये क्या होता है, ट्रेंडिंग के लिए हम पहले हैशटैग लगाते हैं, इसके बाद वो जो है जो भी मैटर रहता है उसको हम टाइप करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हैशटैग, यानी कि सी जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? एट द रेट। इसको हम यूज करते हैं ट्विटर पर टैग के लिए। किसी को भी अगर हम टैग करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एट द रेट, इसके बाद उसका नाम, ये हो जाएगा टैग के लिए। और ईमेल में भी एट द रेट का यूज करते हैं डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए। और ये आपका हो जाएगा डॉलर का हो जाएगा ये आपका। और ये आपका जो होता है %, इसको कहते हैं %, या फिर एंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूसी ब्राउज़र किस देश का है? यूसी ब्राउज़र जो कि प्रेजेंट में बैन हो चुका है इंडिया में, ये किस देश का है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना ने बनाया था यूसी ब्राउज़र। इंडिया का कौन सा ब्राउज़र है? इंडियन ब्राउज़र कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा, एक होता है भारत, एक होता है इपिक प्राइवेसी जो है एक इंडियन ब्राउज़र है, और एक इंडियन ब्राउज़र नाम से भी एक इंडिया का ब्राउज़र है। तो ऐसे 3-4 ब्राउज़र हैं जो इंडियन ब्राउज़र हैं। बाकी यूसी ब्राउज़र जो आपका है ये आपका हो जाएगा चाइना का। नेक्स्ट चलते हैं, पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पीओएस फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सर्विस। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सर्विस, जो कि गलत है, ये गलत है। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का फुल फॉर्म। सीडी कब प्रचलन में आई? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसके फाउंडर हैं, जिसके आविष्कार जिसने किया था सीडी का, वो हैं जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया था, और इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जेम्स रसेल के द्वारा फाउंड किया गया था। और ये प्रचलन में कब आई? 1982 में ये जो है प्रचलन में आई थी। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इनमें से पुनः यूज क्या है? रीड, राइट, रोम, सीडी, डीवीडी। इसमें पुनः यूज करने वाला है रीड एंड राइट, सीधे सीधे दिया गया है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये आपका हो जाएगा रोम। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसमें आपका जो है ए है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्या हम कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में फ़ोल्डर बना सकते हैं? क्या हम कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में फ़ोल्डर बना सकते हैं? तो गलत है, प्राइमरी स्टोरेज में फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं। फ़ोल्डर, फाइल ये सब क्या हो सेकेंडरी स्टोरेज में बनता है। इसमें आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है TCP/IP किसके लिए यूज होगी? TCP क्या होता है? TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये यूज होता है सिंपल सा इंटरनेट के लिए, नाम से ही पता चल जाएगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, इंटरनेट के लिए यूज होता है।
क्रोम में न्यू टैब के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो क्रोम में न्यू टैब के लिए यूज करते हैं Ctrl+T। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं? स्वामित्वधारी एक होता है सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है फ्री और एक होता है प्रोप्राइटरी। स्वामित्वधारी को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसको एक तरह से क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्लोज सोर्स कहते हैं। और ओपन सोर्स जो होता है ये पूरी तरह से ओपन होता है, यानी कि इसका कोई इस पर किसी का अधिकार नहीं होता, ठीक है। इसको आप फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो क्लोज सोर्स होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, इसके बाद ही आप इसको यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट 50वां क्वेश्चन है, CPU मेमोरी किसे कहते हैं? CPU मेमोरी किसे कहते हैं? आपका होता है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होता है इसको आप CPU मेमोरी भी कहते हैं। और इस रजिस्टर दिया गया ये भी मेमोरी होता है, रैम और रोम सब मेमोरी, इसमें सब मेमोरी ही हैं। और इसमें क्या होता है, जो अगर रजिस्टर आपका इसमें पूछ लिया सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे फास्ट कौन सा है, तो आप आंसर देंगे रजिस्टर। इनमें सबसे फास्ट जो है रजिस्टर है, और रजिस्टर अगर नहीं है ऑप्शन में तब आप ले सकते हैं कैश मेमोरी। अगर रजिस्टर ऑप्शन नहीं है तो आप कैश मेमोरी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर दिया गया तो सबसे फास्ट जो रजिस्टर होता है इसके बाद होता है कैश मेमोरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैश मेमोरी CPU, कैश मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।